जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भाई जो विधानसभा की 10 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी उतर चुके हैं। अब शुरुआत चंद्रशेखर भाई ने कर दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं। क्या लगता है इससे आपको? क्या चंद्रशेखर भाई के प्रत्याशी जीत पाएंगे? जब तक एएसपी और बीएसपी अलग अलग चलते रहेंगे और जब तक आकाश आनंद उल्टा सीधा चंद्रशेखर भाई को बोलते रहेंगे, तब तक मैं समझ सकता हूं कि बहुजन समाज का राज कभी नहीं आ सकता और ना ही बहुजन वोट आकाश आनंद को जाएगा। वो गुस्से में वोटर अपना वोट इधर उधर फेंक देता है। फिर कहते हैं वोटर के दिमाग में फिर ये सवाल चलता है, ना हम इन्हें देंगे ना हम इन्हें देंगे, हम साला वोट अपना ही खराब करेंगे। इस तरीके से वो इधर उधर वोट डाल देते हैं। आखिर ये सवाल बना हुआ है बहुजन समाज के युवाओं के अंदर कि आखिर कब तक बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर भाई अलग अलग चलते रहेंगे। जब इन लोगों की विचारधारा एक है, जब इन लोगों का संकल्प एक है, एक ही महापुरुष को पकड़कर चलते हैं, नारा एक है, तो फिर पार्टियां अलग अलग बनाकर राजनीति अलग अलग क्यों? हम मानते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाई है, उसका कारण ये रहा होगा कि मान्यवर काशीराम द्वारा जो बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, उसमें चंद्रशेखर भाई को नहीं लिया गया। लेकिन ये गलती किसकी है? आज जो बहुजन समाज ये भुगत रहा है, ये गलती किसकी है? ये बहन कुमारी मायावती जी की गलती है। आज राय रतन अम्बेडकर जी जो बाबा साहब के खानदान के, वो अलग घूम रहे हैं। बताइए, उनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाता। बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर काशीराम द्वारा बनाई हुई पार्टी द्वारा उसमें शामिल नहीं किया जाता। एक दिन वो भी अपनी पार्टी बनाकर घूमेंगे। फिर बहुजन समाज के नेताओं को एक पार्टी में एक सुई में नहीं पिरो पा रहे हैं, तो क्या करोगे जिंदगी में? हम तो कहते हैं कि कभी भी बहुजन राज नहीं आ पाएगा इस मामले में। एसएल बिजोर भाई, चलो आपको ऐड कर लिया। इस तरीके से आप लोग हैं, कभी भी बहुजन राज नहीं आ पाएगा और ना ही आ सकता। कोई भी बहुजन राज दिखाकर दिखा दो। वैसे मायावती जी सबसे गठबंधन कर लेती हैं। कभी बीजेपी से गठबंधन कर लिया, तो कभी अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया। लेकिन चंद्रशेखर भाई से गठबंधन करने में क्या डर लगता है क्या? जय भीम भाई। जय भीम जय भीम। कैसे हाल है? बस बढ़िया है बाबा। बताइए। बहुत बढ़िया, देख रहे थे आपको लाइव आपका। अब लाइव तो देख रहे थे। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया और दो पार्टियां बहुजन समाज की आपस में लड़ रही हैं। हाँ, बताओ, एक होना ऐसे जरूरी, ऐसे एक होना जरूरी है। मैं सहमत हूँ। ऐसे बहुजन राज आ जाएगा? सभी बहुजन समाज एक होने चाहिए। मैं सहमत हूँ, बहुत मैं ये चाहता हूँ। नहीं, आप बताओ, ऐसे बहुजनों की सरकार बन जाएगी? बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी भैया जी। ए, ये समाज टुकड़ों में बट रहा है। आज के जमाने में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत हो चुकी है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही सही है, सही है। है ना? मायावती जी अपने घमंड में, आकाश आनंद अपने घमंड में, सही अपने है, राइट। अपने अपने घमंड में गरीबों का नुकसान।
है ना। जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग इस तरीके की राजनीति करके नुकसान कर रहे हो अपना। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक? आखिर कब तक इस चीज को भुगतते रहेंगे? कब तक बहुजन समाज पिटता रहेगा? कब तक शोषण अत्याचार बहन बेटियों के साथ होते रहेंगे? कब तक? हमें तो लगता है कहीं ना कहीं मायावती जी ही गलत हैं, जो अपने घमंड में चकनाचूर होकर इस बात को समझ नहीं पा रही हैं। सबसे ज्यादा गलत आकाश आनंद, जो अपने घमंड में उल्टे सीधे भाषण दे देते हैं। चंद्रशेखर भाई ने मायावती जी के लिए एक शब्द भी लिखे। आकाश आनंद बार बार निशाना साधते हैं चंद्रशेखर भाई के ऊपर। अरे तुम्हारी क्षमता हो तुम उतना ले आओ, उनकी क्षमता है वो उतना काम करना चाहते हो। मिशन तुम्हारा एक है, समाज तुम्हारा एक है, और समाज को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, समाज को रोजगार देना चाहते हो, शिक्षा देना चाहते हो, उद्देश्य तुम्हारा एक है। तो फिर अलग अलग टुकड़ों में पूछना चाहते हैं, अलग अलग टुकड़ों में क्यों? चंद्रशेखर भाई तैयार है गठबंधन करने के लिए, मायावती जी तैयार नहीं है। आकाश आनंद को अलग से घमंड है, पता चल रहा है आकाश आनंद ही प्रधानमंत्री बन गए कल के। इससे क्या साबित होता है? बी टीम है, जो पहले हल्ला बोल चलाता, बीएसपी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हमें भी ऐसा ही लगता है। बीएसपी पार्टी के लोग एएसपी में शामिल हो रहा है। अब वही वही साथी बीएसपी में दलाली करते थे, बीएसपी के कार्यकर्ता, अब वही एएसपी में शामिल हो गए, एएसपी में दलाली करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बताइए, करें तो करें क्या? पद तो ऐसे दे देते हैं जैसे कि मान के चलो प्रधानमंत्री का पद बांट रहा है, कल से सैलरी आपकी लग जाएगी। पद ऐसे दे देते हैं, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, हैं? बहुत सारा सम्मान दे देंगे। निडर निडर और ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील नेता, इनको ये पद दिया गया है, फलाना फलाना, और ये कार्य करेंगे इस जिले में। और जब निकालने की बारी आती है तो उन पर गंदे गंदे आरोप लगा देते हैं, लालछन लगा देते हैं। ऐसे काम चलेगा क्या? मैं बताइए, ऐसे काम चलेगा? तुम लोग कल तक तो लाल टोपी वालों के साथ थे, हैं? गले में नीला गमछा डाल के लाल टोपी वालों के वोट मंगवा रहे थे। अभी ये चुनाव निकल के गया है, हैं? और अब तुम अपनी तानाशाही दिखा रहे हो। जिन लोगों ने लाल टोपी के वोट मांगे थे, वो लोग हमारी नजर में इतना गिर चुके हैं। अब हमें इतना समझ में आ गया कि वो लोग पैसों के लिए इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं। अगर उन्हें कुछ चंद पैसा मिल जाए ना, तो वो बीजेपी का भी वोट मांगने वो चालू कर देंगे, जो लाल टोपी का वोट मांग रहे थे। समझ रहे ना? कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है बीजेपी सरकार सही चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना बीजेपी सरकार भी सही चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ना उत्तर प्रदेश में सही है। तुम मूर्खों को समझाने के लिए कौन लगे तुम पे 8-10 मुकदमे? हम तो कह रहे हैं साले हो, तुमने हमें तो सपोर्ट किया नहीं था, हैं? वैसे कहते हो सोनू भाई मेरी ये हेल्प कर दो, सोनू भाई मेरी वो हेल्प कर दो, वैसे हेल्प मांगने को तैयार हो जाते हो। हम जब जेलों में सड़ रहे थे, जब जेलों के चक्कर काट रहे थे, तब एक भी व्यक्ति आया हमारी हेल्प करने को? है? एक दो साथी हमारे गिने चुने जो हमें चाहते थे, वो हमसे जुड़े रहे, वो हमें वहां मिलने भी गए। लेकिन और कोई साथी मुझसे मेरे बारे में हालचाल पूछने आया? सबको मजे मारने हैं, सबको अपनी अपनी रोटियां सेकनी है। किसी का कोई दर्द नहीं जानता, सब अपने अपने दर्द के हैं, अपनी अपनी जेब भरने के मामले में रहते हैं। चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे
अपनी अपनी जेब बढ़ते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं कोई भी नेता किसी के बारे में नहीं सोच रहा अभी आजकल में। सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हैं। दोना चाटने वाले लोगों को पद दे दिए हैं और सब अपने अपनी जेबें भरने में लगे पड़े हैं। इन्हें यही नहीं पता कि राजनीति करते कैसे हैं, लोगों को कैसे गाइडलाइन करते हैं, लोगों को कैसे गाइड किया जाएगा, लोगों को कैसे रास्ते पर ले आया जाएगा, लोगों को कैसे सतर्क किया जाएगा। बस बोलने की सालों को तमीज नहीं है और मुंह में तंबाकू भर लेंगे, बने फिरेंगे नीला गमछा डाल के नेता। ये है नेता फलाने सिंह इस जिले के। क्योंकि बकचोदी करना तुम्हें आता है बस, और कुछ नहीं। बंद कर दो तुम लोग राजनीति। तुम लोग लाल टोपी पहन के लाल टोपी वालों के साथ घूमो, नीला गमछा डाल के मत घूमो। नीला गमछा डाल के तुम्हारी औकात नहीं है घूमने की। कल तक तुम लाल टोपी वालों की वोट मांग रहे थे ना, नीला गमछा डालना बंद कर दो। ठीक है, मायावती जी की बुराइयां कर रहे थे, रहने दो यार। तुम कभी बीजेपी की, कल बीजेपी का वोट मांगने लगना। ये विधानसभा की टीम में वो गड्डी से रखा देना बीजेपी वाले, बीजेपी का वोट मांगने चालू कर देना। तुम लोग हो ही साले दलाल, दलालों की पैदाइश हो तुम। तुमको किसी का दर्द दिखाई देता है? चले जाते हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अरे तुमसे ज्यादा मैंने राजनीति करके देख ली, तुमसे ज्यादा मैंने संघर्ष करके देख लिया। ठीक है, संघर्ष कैसे किया जाता है हमें सब पता है, राजनीति भी कैसे की जाती है वो भी पता है, षड्यंत्र कैसे खेले जाते हैं वो भी पता है, सब पता है हमें। हमें मत सिखाएं और हमें ना बताएं। लोगों के कंधे पर रख के बंदूक कैसे चलाई जाती है ये भी जानते हैं। ठीक है, तो चूतिया हमें ना समझे। हम बता रहे हैं स्पष्ट, फिरोजाबाद के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहां पर भीम आर्मी के टीम में जो लोग बीएसपी पार्टी के शामिल हो रहे हैं वो लोग भीम आर्मी को माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। बीएसपी पार्टी के एएसपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो एएसपी पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। तुम लोग बीएसपी में दलाली करते थे, तुम्हारी दलाली वहीं तक सीमित है। एएसपी में नियम कानून कुछ अलग है बड़े भाई चंद्रशेखर भाई के। अगर नियम कानूनों को फॉलो नहीं करोगे तो समझ लेना तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी और तुमको पद मुक्त तो बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे तुम्हें। और सभी साथियों से मैं कह रहा हूं, हर जिले के लोगों से कह रहा हूं, खासकर फिरोजाबाद जिला से भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी साथी से कोई भी नेता आकर पैसा देने की कोशिश करे कि 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, मैं आपका ये केस फाइनल करवा दूंगा, मैं आपका मुकदमा लिखवा दूंगा, कि ये करवा दूंगा, आप लोग सबसे पहले मुझे फोन करेंगे 9719330061। हम आपके घर आएंगे, आपकी न्यूज बनाएंगे, कौन व्यक्ति पैसा मांग रहा है आपसे, मैं उसकी औकात दिखाऊंगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को पैसा ना दे। ये लोग 10,000 20,000 जो मांगते हैं ना तुम्हारे केस लिखवाने के, एफआईआर दर्ज करवाने के, चूतिया ना बनो इनके चक्कर में। नीला गमछा डाल के आएंगे, अलग अलग जिले से आ जाएंगे और तुमसे पैसा मांगने की डिमांड करते हैं। 1 रुपए फूटी कौड़ी मत देना इन भिखारियों को, बता रहा हूं मैं। इन भिखारी जैसे ये भिखारी आ जाते हैं वैसे के वैसे भेज दिया करो, तुम्हारा काम नहीं होता, मुझे पता है। कुछ पता है। मेरा नंबर याद रखना 9719330061। कि ये हो रहा है, देखिए ये हो रहा है आज के जमाने में, नीला गमछा डालकर ये हो रहा है। ठीक है, सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दें, दलालों के पास पहुंचा दें। जो जितना बड़ा महादलाल हो उसके पास 2-3 बार पहुंचाएं उस वीडियो को। ठीक है, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम।